जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। तो हमसे टकराएगा आगे बढ़ना है। कांग्रेस। संपत्ति पे सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संपत्ति पे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संपत्ति पे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, जिंदाबाद पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, HSVP मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो नहीं तो डूब मरो। डूब मरो। हम पत्रकार साहब, संपत्ति बेच जो सरकार है उसके खिलाफ हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में ईडब्ल्यूएस फ्लैट पूरे हरियाणा में बनके तैयार हैं, खड़े हुए हैं। ईडब्ल्यूएस जिन लोगों के लिए बने हुए थे उनको अलॉट ना करने की बजाय ये ई ऑक्शन कर रहे हैं। HSVP महकमा जो है ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ई ऑक्शन कर रहा है, तो हम उसी के खिलाफ जो है अभी HSVP के ऑफिस को घेराव करेंगे। और हमारी मांग ये है कि भी जिन लोगों के लिए फ्लैट बनकर तैयार हैं तो उन्हीं लोगों को फ्लैट ये अलॉट हो। आपने पहले भी प्रदर्शन करा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज फिर सड़कों पर ये भारतीय जनता पार्टी नकम्मी सरकार है। ये आश्वासन देते लोगों को अखबारू सरकार है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आप कौन सी आवास योजना दे रहे हैं? आप गरीब लोगों को जो कांग्रेस पार्टी की सरकार से टाइम से बने हुए घर है वो अलॉट नहीं कर रहे, आप उनकी ई ऑक्शन करके आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं। तो ये भारतीय सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। पत्रकार साहब, आपने लगातार ज्ञापन दिए, सरकार सुनने को तैयार नहीं, और ऐसे में गरीबों के मकान जो है वो अटके हुए हैं। क्या जी। लगता है वो मकान मिलेंगे गरीबों को? पत्रकार साहब, मकान बिल्कुल मिलेंगे और हम इनको जो जिस तरीके से संपत्ति हड़पना का काम इन्होंने कर रखा है पूरे देश के अंदर, वो हम इनका कानून और ये जो इनकी मंशा है ये हम चलने नहीं देंगे। और जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। हमारे देशवासी भोले भाले लोग हैं, ये इनकी बातों में आ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति करके इनकी बातों में आ जाते हैं और अब इनकी बातों में नहीं आएंगे लोग और इनको उखाड़ने का, फेंकने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं हमारे साथी, हमारे भाई एससी डिपार्टमेंट के हरियाणा के उपाध्यक्ष भाई अनिल दानक जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम, आज के प्रदर्शन हुआ और बहुत अच्छा, बहुत शानदार इन्होंने मुद्दा आज उठाया है। और मुद्दा क्या है आप सभी जानते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट की स्कीम कांग्रेस पार्टी के समय में आई थी, हाउसिंग बोर्ड के तहत या सभी कॉलोनीज के तहत जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट एक गरीब परिवार को बहुत कम शुल्क में मिला करते थे ताकि हर बीपीएल परिवार के सर पर एक छत मिल सके, उनको रहने के लिए स्थान मिल सके, कांग्रेस ये स्कीम लेकर के आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार ने क्या किया है, उस स्कीम को ध्वस्त कर दिया है और ध्वस्त करके अब उन ईडब्ल्यूएस फ्लैट का ई ऑक्शन ये लोग करने जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड और एचएसवीपी मर्ज हो चुका है। एचएसवीपी के माध्यम से अब इन फ्लैट का ई ऑक्शन होने जा रहा है और ई ऑक्शन में जो फ्लैट एक गरीब परिवार को 2.5-3 लाख रुपए में मिलता था, वो कहीं जाकर 40 से 50 लाख रुपए में मिलेगा। ये केवल गरीब परिवारों के फ्लैट का ऑक्शन नहीं है, ये उन परिवारों के सपनों का ऑक्शन एचएसवीपी करने जा रही है। तो हमने जो आईएएस वैशाली जी हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर हैं एचएसवीपी की, उनसे आज पूरा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिला है और सबने निवेदन किया है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट का ई ऑक्शन नहीं किया जाना चाहिए। गरीब परिवार को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। देखिए, आज का जो प्रदर्शन हमारा है वो अभी जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं उनको लेकर है। हमने एक ज्ञापन भी देना है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो गरीबों का हक है वो छीनने का काम कर रही है। जो फ्लैट्स उन्होंने गरीबों के लिए बनाए थे और कांग्रेस पार्टी के टाइम से भी फ्लैट्स बने हुए हैं, उनको वो लोग अब एक तरीके से जो गरीबों को न देके जो दूसरे लोग हैं उनको देना चाहते हैं जनरल कैटेगरी में, और एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो इनके योजनाएं हैं, योजना फिर कोई भी हो, जहाँ पे योजना आ गया, कोई भी योजना है, इन्होंने सिर्फ जनता को दिखाने के लिए पेपरों में सिर्फ इनकी वही योजना है, धरातल पर इनकी कोई भी योजना नहीं है। ये एक तरीके से गरीब विरोधी पार्टी है। सिर्फ इनके पेपर हो गए, धरने हो गए, रैली होगी, सब इन्हीं में चलता रहता है इनका, और कुछ भी धरातल पे नहीं है।
और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो गरीबों का हक है उस गरीबों के साथ हम खड़े हैं, मजबूती से उनको उनका हक दिला के रहेंगे। मैडम ऐसा है आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम भाई अनिल धानक एससी सेल के उपाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खेमचंद किराड़ हूँ, जिला सचिव गुड़गांव का, और अनिल भाई के साथ है। जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ है। मैं कांग्रेस के साथ हूँ। अब ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जैसे मेरे पूर्व अनिल धानक जी ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय प्रॉपर्टी डीलर पार्टी निकालने की इसलिए जरूरत पड़ी पत्रकार साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये संपत्ति बेच सरकार है। केंद्र पहले बेचती आई थी, अब हरियाणा में तो एक तरफ ये कहते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आवास योजना के नाम से अखबारों में तो है मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम के ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनकर तैयार खड़े हैं। पूरे हरियाणा में कम से कम 1-1.5 लाख फ्लैट है। 1-1.5 फ्लैट जिन लोगों को मिलने चाहिए एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस को, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे है, तो उनको उनके लिए हरियाणा सरकार कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है, उनकी ई ऑक्शन करके ये पैसा कमाना चाहती है। और हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये जो आपने स्कीम लेके आए हैं, ये पॉलिसी अगर बंद नहीं करी तो पूरे हरियाणा में जितने भी HSBP के ऑफिस है उसमें हम भारतीय जनता प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगाएंगे। पूरा हमारा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी ईडब्ल्यूएस लोग हैं हमारे साथ हैं। और हरियाणा सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये गुड़गांव से हमने स्टार्टिंग करी है और पूरे हरियाणा का मुद्दा है, गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सर आज कम से कम 500 के लगभग लोग हमारे साथ थे और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे वर्धन जी साथ थे और वर्धन यादव जी के साथ भी लोग पहुंचे थे। काफी लोग कि जी ऐसे ऐसे समस्या हो रही है, एक लोग किराए पे धक्के खा रहे हैं। एक तरफ तो कह रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना, तो योजना के नाम पे तो नाम है सर। तो जो हरियाणा सरकार ने कांग्रेस सरकार ने बना के खड़े कर रखे वही अलॉट नहीं कर पा रही है, तो ये बना के तो कहाँ देंगे। तो ये झूठे और जुमलेबाज सरकार है और इसको जो है लोगों का अब आंखें खुल चुकी है। पहले हमारे देशवासी जो है भोले भाले लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति करके ये सरकार बना गए और ईवीएम को लेके अब लोगों की आंख खुल गई है। और सारे ईडब्ल्यूएस अगर इन्होंने पॉलिसी बंद नहीं करी तो हर ऐसी विभाग का जो पदाधिकारी है कांग्रेस पार्टी रोडों पे जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री खड़गे साहब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, तो हमसे टकराएगा आगे हो रहा है कांग्रेस। संपत्ति पे